नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन इज़ पावर में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा पार्ट 12 में हम बात करेंगे। हमने हरियाणा की 90 विधानसभाओं के बारे में अलग अलग से टॉपिक बनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत आपको ये सूचना मिलेगी कि इन 90 विधानसभाओं पे किस पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैवी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैवी हैं, यानी कि वो पॉइंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे हैं या 5 पे हैं, और सबसे ज़्यादा सीटें किसके पास हैं और उनका जो वोट बैंक है और वोट प्रतिशत है वो कितना है, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। तो हमने झज्जर विधानसभा पे बात कर ली थी। झज्जर विधानसभा के बाद हम बेरी विधानसभा पे डिस्कस करने वाले हैं। बेरी जो विधानसभा है वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट की विधानसभा है, और बेरी जो विधानसभा है वो सामान्य सीट है। तो 2009 में जो परिणाम रहा बेरी का, तो इसमें हम ये जो बेरी 2009 है इलेक्शन में, इसमें जो उम्मीदवार रहे, जो कैंडिडेट रहे और जो उस पे जीते, उस पे भी हम एक मुख्य विषय तो ये है कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार इस पे जीतता है, और दूसरा कौन सा उम्मीदवार इस पे दूसरे या तीसरे नंबर पे रहता है। तो जो बेरी विधानसभा है, इस पे 2009 में डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान विजय रहे और इनको 37,742 वोट मिले और इनको 39.48% वोट प्रतिशत है ये वोट बैंक का। दूसरा जो कैंडिडेट रहा 2009 में ही चतर सिंह, पहलवान चतर सिंह, ये निर्दलीय उम्मीदवार लड़े और इन्होंने 32,566 वोट मिले और 34.7% इनका वोट बैंक रहा। तीसरे नंबर पे जो उम्मीदवार रहे ओम प्रकाश जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से, इनको 15,538 वोट मिले और 16.25% इनका वोट बैंक रहा। चौथे नंबर पर सुमित MSWUP से 4,549 वोट मिले और 4.46% इनको वोट प्रतिशत मिला। पाँचवें नंबर पर श्याम फूल सिंह जी निर्दलीय उम्मीदवार रहे, इनको 1,784 वोट मिले और टोटल वोट बैंक का 1.87 वोट प्रतिशत रहा। ये 2009 का परिणाम रहा, जिसमें कांग्रेस, इंडियन नेशनल और निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा रहा। 2014 की अगर हम बात करते हैं, बेरी विधानसभा में डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान जी दोबारा कांग्रेस की तरफ से MLA बनते हैं। इन्हें 36,793 वोट मिलते हैं और टोटल वोट का 31.74% वोट हासिल होता है। दूसरे नंबर पर दोबारा से पहलवान चतर सिंह चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय के रूप में और 32,300 वोट मिलते हैं और 27.77% वोट बैंक मिलता है इन्हें। तीसरे नंबर पर विक्रम काद्यान बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से रहे, तीसरे नंबर पर 23,609 वोट इनको मिले और 20.30% वोट बैंक मिला। चौथे नंबर पर डॉक्टर संतोष डिग्घल, ये डिग्घल जो है बहुत बड़ा गांव है बेरी विधानसभा का, तो इन्होंने डिग्घल ही नाम पीछे नाम रखा है। जैसे बहुत सारे लोग लगाते हैं, राजनेता लोग अपने गांव का नाम लगाते हैं, तो डॉक्टर संतोष डिग्घल इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार रही, उनको 16,394 वोट मिले और 14.1% इनको वोट हासिल हुआ। पाँचवें नंबर पर सुनील कुमार निर्दलीय उम्मीदवार रहे और 2,683 वोट इनको मिले, 2.31% वोट इनको हासिल हुआ। तो ये 2009-2014 में जो उम्मीदवार रहे उनकी लिस्ट हमने जानी। दूसरा इसमें ये है कि जो डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान जी हैं वो डबल बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से MLA बने और
दूसरी बार इसमें जो है सबसे बड़ा इसमें ये है कि जो पहलवान चतर सिंह, बेरी हलके में पहलवान चतर सिंह का एक बहुत बड़ा नाम है। तो इसमें समतंत्र इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और दूसरी बार कांग्रेस के डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को फाइट दी। और देखिए कि बहुत कम मार्जिन में, दोनों बार कम मार्जिन में डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान विजय हासिल हुए। और अब बात करते हैं 2019 की, जो पिछला इलेक्शन हुआ हरियाणा विधानसभा का। इसमें डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने हैट्रिक लगाई, यानी कि तीसरी बार वो चुनाव जीते इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, और इनको 40,022 वोट मिला और टोटल वोट का 39.4% इनको वोट बैंक मिला। दूसरे नंबर पर विक्रम कादियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इनको 33,070 वोट मिले और 28.31% वोट हासिल हुआ। तीसरे नंबर पर उपेंद्र कादियान जननायक जनता पार्टी की तरफ से 14,959 वोट मिले और 12.82% इनको वोट मिला। चौथे नंबर पर रमेश दलाल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े और इनको 8,764 वोट मिले और 7.5% इनको वोट बैंक हासिल हुआ। पाँचवें नंबर पर शिव कुमार रंगीला निर्दलीय उम्मीदवार लड़े और इनको 6,059 वोट मिला और जो टोटल वोट का 5.19% रहा। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात देखिए कि एक तो बात सामने निकल के आई कि इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से तीसरी बार डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान इसमें MLA बने। दूसरी इसमें यह है कि निर्दलीय उम्मीदवार जो रहे, जो पहलवान चतर सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा। अगर वो चुनाव लड़ते, अगर किसी दूसरी पार्टी के साथ वो आते, तो मैं समझता हूँ कि उनका MLA बनना तय था। तीसरी बात ये है कि इसमें एक जननायक जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़ा बेरी विधानसभा से, और इनका जो उम्मीदवार है उपेंद्र कादियान ने तीसरा स्थान हासिल किया 14,959 वोटों के साथ। और चौथे नंबर पर जो बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट रहा रमेश दलाल, वो चौथे नंबर पे रहा। और समतंत्र जो उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार है, वो 5वें नंबर पर रहा। इसके साथ थोड़ा विश्लेषण और कर लेते हैं कि जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जो चुनाव लड़ी विक्रम कादियान के नाम के कैंडिडेट के नाम से, और उनको 23,609 वोट मिले। लेकिन जहाँ पे ये विक्रम कादियान दूसरी बार इनको वोट टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से, तो उनको 33,070 वोट मिले, यानी कि वोट बैंक बढ़ गया। और 5 साल के बाद तो वोट वैसे ही बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पूरी टक्कर के साथ दूसरे नंबर पर आए, कांग्रेस की टक्कर के साथ दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आया। और इसका एक और बड़ा ये है कि इसमें 2014 के इलेक्शन में पहले 5 जो कैंडिडेट रहे या उम्मीदवार पॉलिटिकल पार्टी रही, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं था 2014 में। लेकिन जब 2019 का इलेक्शन जब हम देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी इसमें चौथे नंबर पे रहती है। और वहीं इसमें अगर हम इंडियन नेशनल लोकदल के पार्टी देखते हैं तो पहले 5 में भी स्थान नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे 14 में पहले चौथे नंबर पर इंडियन नेशनल लोकदल रही। इसका मतलब ये है कि जब पार्टी बनी इंडियन नेशनल लोकदल की में से जननायक जनता पार्टी बनी, तो उसका जो असर है बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि जो मेन पार्टी है वो पहले बेरी विधानसभा से पहले 5 में भी नहीं आ पाई। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क रहा। लेकिन जब अभी हम देखते हैं कि
जो जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल का जो बंटवारा हुआ और चल रहा है और अब साथ में भी नहीं है, तो इसमें बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल का इसमें गठबंधन हो गया है। तो इसके तहत ये जो सीट है, बेरी विधानसभा की जो सीट है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोक दल के खाते में आए यानी कि चुनाव लड़े, दूसरा अगर वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में आए तो दोनों को ही फ़ायदा होगा। तीसरा नंबर ये है कि जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें अगर हम टोटल देखते हैं जननायक जनता पार्टी का जो कैंडिडेट रहा उसको टोटल लोकसभा में 6000 से के आसपास वोट आए, तो ये बहुत बड़ा ड्रा बैंक होगा जननायक जनता पार्टी का कि जो बेरी विधानसभा में जो सीटें हैं क्या वो अपने आप को बचा पाएंगे, क्योंकि दो लोग जब लड़ेंगे तो वोट बैंक बढ़ेगा, नो डाउट। तो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल का वोट बैंक बढ़ेगा। दूसरा जो फाइट होगी, मैं समझता हूँ 3 पार्टियों में फाइट होगी बेरी विधानसभा में। या तो जो सिटिंग एमएलए है रघुवीर कादियान जी, और दूसरा जो विक्रम कादियान जी को अगर टिकट मिलती है, अगर हम तो दोनों में फ़ाइट होना तय है। क्योंकि अभी कल का पेपर हम जब देखते हैं तो जो झज्जर है, रोहतक है, इनमें कांग्रेस की तरफ से वहीं सिटिंग उम्मीदवार रहेंगे जो पहले से चुनाव लड़े हैं, और अधिकतर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो जीते हैं झज्जर लोकसभा से, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसमें अगर टिकट नहीं कटती हैं डॉक्टर रघुवीर कादियान जी की, तो वो दोबारा से चौथी बार ये सीट पे आएंगे। और दूसरा विक्रम कादियान भारतीय जनता पार्टी के एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, जैसे कि 2 विधानसभा का इलेक्शन इसमें हम डाटा के अनुसार हम देख रहे हैं। तो इसमें ये है कि इसमें देखते तो, और तीसरा सबसे बड़ी बात ये है कि जो बेरी विधानसभा है उसमें 2 बड़े सरनेम हैं। जाटों की आबादी है, नो डाउट बहुत बड़ी आबादी है जाटों की, तो उसमें एक अहलावत सरनेम है, जाटों का ही सरनेम है, और दूसरा है कादियान। तो अब देखिए कि कादियान और कादियान और कादियान, कादियान साहब का होना बेरी विधानसभा में लाजमी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कादियान को टिकट देगी, और इंडियन नेशनल लोक दल कादियान को ना भी दे, जैसे दलाल साहब को दे दे, तो दलाल साहब जो रमेश दलाल हैं वो भी एक दूसरी बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आ सकते हैं अगर उनके खाते में आती है, या दूसरा अगर वो इंडियन नेशनल लोक दल के खाते में आते हैं तो टिकट कट भी सकती है और टिकट उनको मिल भी सकती है। इम्पोर्टेंट ये है कि भाई वो आएंगे क्या नहीं आएंगे। तो ये जो बेरी विधानसभा है तो इसमें जो सीधी टक्कर है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल प्लस बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में होगी। और ये देखना तय है कि अब की बार क्या डॉक्टर रघुवीर कादियान अपनी सीट बचा पाएंगे। दूसरा ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है क्या तीसरी बार भी दूसरे नंबर पर रहेगा या पहले नंबर पे आएगा। तीसरा ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पे आ पाएगी, या वो दूसरे नंबर पर आ पाएगी, या एक नंबर पर आ पाएगी। ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि वक्त के साथ राजनीतिक मुद्दे बदलते ही हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दे भी हैं, धार्मिक मुद्दे भी हैं, रोजगार के मुद्दे भी हैं। तो ये जनता, बेरी की जो जनता है वो ये तय करेगी कि दोबारा से डॉक्टर रघुवीर कादियान को रिपीट करती है, या भारतीय जनता पार्टी के अगर टिकट मिलता है विक्रम कादियान साहब को एक मौका देती है, या बहुजन समाज पार्टी या
इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार साझा उम्मीदवार को मौका देती है। ये भविष्य के गर्भ में है कि कौन सा है, लेकिन हमें ये समझना है कि फाइट तीनों उम्मीदवार में होगी। चौथा उम्मीदवार निर्दलीय कोई आ सकता है, जैसे कि पहले भी हैं, या तीसरी चौथी जो पार्टी हैं, बहुत सारी पार्टी हैं, वो भी अपने उम्मीदवार रखेंगी। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि 3 बड़ी जो पार्टी हैं उनमें ये फाइट होनी है। अब ये देखना है ये है कि बेरी की विधानसभा की जो जनता है वो किसे अपना नुमाइंदा प्रतिनिधित्व देती है और हरियाणा विधानसभा में जो उनकी आवाज़ उठाएगा उसे भेजती है। इन सब बातों के लिए आपने मुझे सुना, समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।